प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों, इसके पहले वीडियोस में अपन लोग बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। क्या सही है बात? यस सर। जिसमें बच्चों अपन लोगों ने सीखा क्या? डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी कौन कौन से बच्चों? SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म एंड SNI मैकेनिज्म। और बच्चों अपन लोगों ने सीखा था इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बच्चों होते हैं SNAE एंड SNAR1 मैकेनिज्म एंड SNAR2 मैकेनिज्म। क्या सही है बात? यस सर। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जांपल तो आपने कराया ही नहीं कहीं पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कोई रिएक्शन कराए नहीं, आप तो सिर्फ थ्योरी बता दिए। जी हां बच्चों, अब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा। ये सब सारी चीजों को पढ़ लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। तो क्या वीडियो को स्टार्ट किया जाए? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं बच्चों टू टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन एंड सेकंड होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या सही है बात? हां सर। तो चलिए बच्चों अपन लोग देख लेते हैं कि कब अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और कब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में बच्चों इसी वीडियो में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है? मान लीजिए आपके सामने कंपाउंड बच्चों, उस कंपाउंड में कार्बन से एक लिविंग ग्रुप जुड़ा है। सही है? हां। आपको पता है लिविंग ग्रुप क्या होता है बच्चों? जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसी कार्बन से बच्चों क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है? हां। तो क्या होता बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन में अटैक कौन करता बच्चों? बेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और एलिमिनेशन रिएक्शन में अटैक कौन करने आएगा बच्चों? बेस। आपको बच्चों मैंने बता दिया है कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं, इसके बारे में आप लोग को पूरा अच्छे से पता है। ठीक? हां। तो क्या होता बच्चों, लिविंग ग्रुप यहां से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिलीज होता है। हां। और कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? हां। फिर क्या आएगा बच्चों? बेस। क्या आएगा? बेस। तो बेस क्या करेगा बच्चों? इस हाइड्रोजन को यहां से ट्रैप कर ले जाएगा। उसी कार्बन से, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है बच्चों, उसी कार्बन के हाइड्रोजन को बेस उठा ले जाता है, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा बच्चों। और क्या बनेगा? क्या बनेगा देखिएगा, कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों लोन पेयर के फॉर्म में। इसे बोलते हैं कार्बीन। क्या बना बच्चों? तो कार्बीन। तो बच्चों अल्फा एलिमिनेशन में क्या बनता है? कार्बीन बनता है। चलिए देखते हैं बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिया बच्चों CH2, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है L। ठीक है? हाँ। और बच्चों एक कार्बन और लिया है, उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है? हाँ। बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे बच्चों, जो बेस आएगा वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के ले जाएगा। ठीक है? हाँ। देखिएगा बच्चों, लिविंग ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को अपन लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है? हाँ। और बगल वाला कार्बन क्या होगा बच्चों? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं बच्चों, उसको अपन लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है? हाँ। ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक? हाँ। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही बेस आएगा, ये लिविंग ग्रुप यहां से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अपनी तरफ शिफ्ट करके यहां से निकल जाता बच्चों। किस फॉर्म में? L- के फॉर्म में। ठीक है? हाँ। लिविंग ग्रुप यहां से निकलता बच्चों, और बेस तुरंत अटैक करना शुरू कर देता बच्चों। बेस हाइड्रोजन को हटा के ले जाता है। बेस किसको? हाइड्रोजन को। कौन से हाइड्रोजन को? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा। कहने का मतलब बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा। अगर बीटा एलिमिनेशन हो रहा बच्चों तो बीटा हाइड्रोजन को बेस पकड़ के ले जाएगा, और अगर अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है तो बेस अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है? हाँ। तो देखिएगा बच्चों क्या होगा, बेस आया और बीटा हाइड्रोजन को उठा ले गया। ठीक है? हाँ। तो देखिएगा बच्चों ये लिविंग ग्रुप यहां से जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेस क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन को उठा ले गया
बेस ने बोला हाइड्रोजन को तू छोड़ दे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तू मेरे साथ चल, और बॉन्ड क्या शिफ्ट हो जाएगा किधर बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, बेस B माइनस अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देकर के क्या बना दिया बच्चों, HB। ठीक है, हाँ। तो आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों यहां पे बीटा एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। अब बात करें बच्चों बीटा एलिमिनेशन को ही अपने को पढ़ना है, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का बच्चों। एक होता है एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता है बच्चों सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का, 2 टाइप का होगा, और सिन एलिमिनेशन सिर्फ 1 टाइप का होगा। एंटी एलिमिनेशन के अंदर अपने को पढ़ना बच्चों E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सर, हाँ सर, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 पढ़े थे सर, उसी तरीके से एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। हाँ, सीन एलिमिनेशन में अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, EI एलिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे, EI एलिमिनेशन। EI कहने का मतलब क्या, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों। क्या सही है बात, हाँ। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसमें भी बच्चों क्या, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चों, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे अपन लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है बात, हाँ। चलिए बच्चों, इसमें सबसे फर्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे नेट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। देखिएगा क्या होता बच्चों, मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनिक सब्सट्रेट लिया। देखिएगा ये कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है बच्चों, और इस कार्बन पे, बीटा वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ। तो क्या होगा बच्चों, जब इस ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कराएंगे, किसके साथ, किसी भी बेस के साथ कराएंगे, तो क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप यहां से लीप करेगा, लिविंग ग्रुप यहां से लीप करेगा, और बेस क्या करेगा बच्चों, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को ट्रैप करके उठा ले जाएगा। ठीक, हाँ। फिर ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करके बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये होता नेट रिएक्शन के अंदर। ये देखिएगा, ये बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, हाँ। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एल्कीन है। ठीक है, हाँ। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन, और जो B माइनस है वो H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बनाएगा बच्चों, HB। ठीक है, हाँ। चलिए इसका मैकेनिज्म अपन लोग आसानी से सीख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, इसके मैकेनिज्म में क्या होता बच्चों, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता बच्चों, यहां से लिविंग ग्रुप सबसे फर्स्ट लीप कर जाता है, लिविंग ग्रुप सबसे फर्स्ट लीप कर जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पे बच्चों इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनाते हैं। ठीक, फिर बेस आएगा बच्चों सेकंड स्टेप में। कहने का मतलब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, लिविंग ग्रुप को लीव करा करके कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में बच्चों बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ट्रैप करके उठा ले जाएंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन करा देंगे। ठीक है, हाँ। तो मैकेनिज्म में क्या होगा बच्चों, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ठीक, हाँ। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में ये लिविंग ग्रुप यहां से लीप करेगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग लिविंग ग्रुप की तरफ हो जाएगा, और यहां से L माइनस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, कार्ब कैटायन बन जाएगा। ठीक है, हाँ। इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा बच्चों इंटरमीडिएट यहां पे क्या बना, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। आपको पता है ये रिएक्टेंट, ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है ये क्या है बच्चों, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट स्टेबल है, और ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है, ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है बच्चों, ये कैसा है, ये अनस्टेबल है। कैसा है,
अनस्टेबल है। ये बताइए क्या कोई स्टेबल से अनस्टेबल में जाना चाहेगा क्या? नो सर। इसका मतलब बच्चों ये फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है। ठीक है, हाँ। मतलब बच्चों रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस स्टेप है। ठीक है, हाँ। ये बताइए बच्चों क्या फर्स्ट स्टेप आरडीएस स्टेप है? हाँ। क्या फर्स्ट स्टेप में बेस आ रहा है क्या? नो सर। क्या बताइए बच्चों जो रिएक्शन का रेट है क्या वो बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्या? नो सर। जैसे SN1 मैकेनिज्म में बच्चों रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, उसी तरीके से इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट होता है वो बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बात अपने को याद रखनी है बच्चों। अब क्या होगा देखिएगा, ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है बच्चों, अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल मान लो गलती से आ जाता है, क्या आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों? इसी कार्ब कैटायन के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रॉन देकर के प्रोडक्ट बना देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखिएगा प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे HCC और न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहां पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा बच्चों। ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। लेकिन बच्चों अगर यहां पे बेस आ गया, न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, कौन आया? बेस। तो कार्ब कैटायन के ऊपर कभी बेस आ गया बच्चों, तो बेस क्या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा? नो सर। बेस किसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है? सिर्फ और सिर्फ H+ आयन को। तो ये बेस क्या करेगा बच्चों? ये बेस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा। ठीक है, हाँ। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है बच्चों, वो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन की तरफ, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुका है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन की तरफ। और क्या बन जाएगा बच्चों? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो C डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से 2 बॉन्ड इधर जुड़ा है और इस कार्बन से 2 बॉन्ड इधर जुड़े हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या है बच्चों? एल्कीन। ठीक है, हाँ। तो ये आपको पता चल गया बच्चों कि अगर कार्ब कैटायन के ऊपर कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा, और कभी बेस अटैक किया तो बच्चों प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। बच्चों अगर रिएक्शन फर्स्ट पाथ का फॉलो करती है तो रिएक्शन होगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहने का मतलब SN1 मैकेनिज्म होगा। लेकिन बच्चों अगर रिएक्शन सेकंड पाथ का फॉलो करती है तो मैकेनिज्म होगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, कहने का मतलब इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर। क्या होता बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन में? सबसे फर्स्ट लिविंग ग्रुप को निकाल करके आप कार्ब कैटायन बनाएंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके बच्चों क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बना करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। देखिएगा बच्चों अगर मैं रिएक्शन के रेट के बारे में बात करूं तो क्या होगा बच्चों? जो रेट इक्वेशन होगा इस रिएक्शन का, रेट इक्वेशन होगा, रेट इक्वेशन में रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। बताइए बच्चों क्या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? हाँ। जितना ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे बच्चों रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बच्चों, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट यहां पे क्या है बच्चों? रिएक्टेंट लिविंग ग्रुप ये है रिएक्टेंट। यहां पे क्या बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या? नो सर। तो यहां पे बच्चों बेस के कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। सही है बात? हाँ। तो इवन एलिमिनेशन में बच्चों रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन को हटा दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं यहां पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इवन एलिमिनेशन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जितनी पावर होती है वही ऑर्डर होती है। तो यहां पे कंसंट्रेशन के ऊपर कितना पावर लगा बच्चों? 1। तो ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बताइए बच्चों मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी कहने का मतलब बच्चों कितने रिएक्टेंट स्पीसीज आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ रिएक्टेंट ही तो कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ। क्या बेस आ रहा है क्या? नहीं। तो बच्चों ये मॉलिक्युलरिटी अगर पूछ लिया जाए कि इवन एलिमिनेशन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है तो आप बताएंगे सर मॉलिक्युलरिटी भी 1 होती है। क्या सही है बात? यस सर। अब बच्चों मैं आपको इवन एलिमिनेशन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो इन छोटे पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जब मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा तो उस छोटे पॉइंट का बहुत काम रहेगा। हो सकता है बच्चों उन्हीं छोटे पॉइंट से कभी नीट या जेईई में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए बच्चों आप उन छोटे पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट ऑफ
इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों देखते हैं इवन एलिमिनेशन पर बेस्ड कुछ पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्या ये बताइए इवन एलिमिनेशन पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता था? यस सर। तो बताइए बच्चों, अगर कार्ब कैटायन बनता है तो क्या वहां पे कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? हाँ सर। बताइए बच्चों, क्या रिंग एक्सपांसन हो सकता है? हाँ सर। क्या बताइए बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है? हाँ सर। तो बच्चों इवन एलिमिनेशन में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, फॉर गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन कंडीशंस टेम्परेचर शुड बी हाई। बच्चों अगर आपको रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है या प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है बच्चों, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रिएक्शन में ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, कहने का मतलब बच्चों, जब आप लोग टेम्परेचर ज्यादा लेंगे तो बॉन्ड का फ्यूजन ज्यादा होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और बेस भी ज्यादा अटैक करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सही है बात? हाँ। अगला पॉइंट बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। कहने का मतलब बच्चों, जो रिएक्शन का रेट है वो बेस के कंसंट्रेशन पे और स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आपको पता है बच्चों, क्या फर्स्ट स्टेप में बेस आता है? नो सर। क्या फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का आरडीएस स्टेप है? हाँ सर। तो बच्चों जब फर्स्ट स्टेप में बेस आया ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बच्चों जब रेट को डिटरमाइन किया जा रहा था ना, तब तो बेस भाई साहब आई नहीं। तो बच्चों बेस की कंसंट्रेशन पे और स्ट्रेंथ पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए बच्चों जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, वो वीक बेस के प्रेजेंस में और लो कंसंट्रेशन पे होता है। क्या सही है बात? यस सर। अगला पॉइंट है बच्चों, विद इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर बच्चों आप लोग सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर देते हैं तो फिर क्या होगा? सोचिए, अगर पोलैरिटी सॉल्वेंट की ज्यादा रहेगी बच्चों, तो रिएक्टेंट जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आप लोग लिए हैं बच्चों, उसमें बॉन्ड का फ्यूजन ज्यादा होगा, लिविंग ग्रुप वहां जल्दी निकलेगा बच्चों, और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो कार्ब कैटायन बच्चों अगर जल्दी बनेगा ना, तो बेस अगले स्टेप में जल्दी से अटैक करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो बच्चों विद इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेस। इसीलिए बच्चों इवन एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न कराते हैं। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अगला पॉइंट है बच्चों, जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, वो टू स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में बच्चों बेस आकर के एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। क्या सही है बात? हाँ। और बच्चों इवन एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्या सही है बात? हाँ। अगला पॉइंट है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अगला पॉइंट है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, यहां पे अपन लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों यहां पे पहले आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों, उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सही है बात? हाँ। मतलब प्रोडक्ट को पहले बनाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों, तो अपने आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सही है? हाँ। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ रिएक्टेंट ले रहा हूं, आपको बताना है कि किस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखिएगा, सबसे फर्स्ट रिएक्टेंट है CH3C, इससे लिविंग ग्रुप CH3CH3, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है। सेकेंड रिएक्टेंट है बच्चों CH3CH3 और इससे लिविंग ग्रुप L जुड़ा है। थर्ड रिएक्टेंट है बच्चों CH3CH2L। क्या सही है बात? हाँ। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं इस रिएक्टेंट का रिएक्शन कराऊंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्ब कैटायन बनेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बेस हटा ले जाएगा बच्चों। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये देखिएगा, C डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप रहेंगे। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? हाँ सर। तो बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका रिएक्शन बच्चों बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा? लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्ब कैटायन बनेगा और क्या करेगा? बेस बीटा हाइड्रोजन को हटा ले जाएगा बच्चों, फिर डबल बॉन्ड बनाकर एल्कीन प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या सही है बात? हाँ सर। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? हाँ सर। तो अगला देखिए बच्चों, अगर इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, बेस के साथ, तो क्या होगा? यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्ब कैटायन बनाएंगे बच्चों, फिर बेस इस हाइड्रोजन को हटा ले जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है बच्चों, जब भी कहीं पे प्रोडक्ट एल्कीन बनता है और एल्कीन की स्टेबिलिटी देखना है तो बच्चों वहां पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी देखते हैं। बताइए बच्चों, क्या क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है? हाँ। और बताइए बच्चों, क्या ये अल्फा कार्बन है? हाँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 3 3 6। तो इस वाले प्रोडक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन।
इस वाले प्रोडक्ट में बच्चों देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए बच्चों इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए, स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो बताइए कौन से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बच्चों इसका, और सबसे कम स्टेबिलिटी एथिलीन का होगा। ठीक है, हाँ, मतलब बच्चों अगर इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लोग को पता चल गया बच्चों। रिएक्टिविटी बताइए बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फर्स्ट वाला कंपाउंड 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर बच्चों 2 डिग्री हैलाइड, फिर इसके बाद 1 डिग्री हैलाइड। क्या सही है बात? हाँ, या आप लोग बच्चों डायरेक्ट आप लोग बोल दीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। किससे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन से भी बता सकते हैं। तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी यहां पे ज्यादा अच्छा है, इसलिए बच्चों इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर इसकी, और सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी है। क्या सही है बात? हाँ। बच्चा बोला सर मान लीजिए लिविंग ग्रुप डिफरेंट कर दिया जाए, एल्काइल ग्रुप सेम कर दिया जाए। सेकेंड केस ये भी हो सकता है बच्चों, इफ आर ग्रुप क्या कर दिया जाए बच्चों, सेम कर दिया जाए, और लिविंग ग्रुप क्या कर दिया जाए बच्चों, डिफरेंट कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो बच्चों आपको पता है लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा उतनी जल्दी कार्ब कैटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। सही है, हाँ। तो बच्चों आपको पता होगा जैसे मैंने क्या लगाया, आयोडीन लगाया, और एक बार ब्रोमीन लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक बार क्लोरीन लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक बार फ्लोरीन। तो बताइए अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है बच्चों? आयोडीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन, फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर इसके बाद फ्लोरीन। कहने का मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? आरआई की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर आरबीआर की होगी, फिर आरसीएल की होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों? आरएफ की होगी। क्या सही है बात? यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। बच्चों इन पॉइंट का काम आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा, और अगले वीडियो में बच्चों आपके सामने इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल लेकर आने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सही है बात? यस सर। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।